नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही बेटी को पिता ने मार डाला। प्रदेश में जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब होगी जेल। महिला दिवस पर रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकती है महिलाएं। राजस्थान के दौसा में गुरुवार सुबह ऑनर किलिंग का डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही बेटी की हत्या कर दी। बेटी की हत्या के बाद पिता खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां बेटी की हत्या किए जाने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका का नाम पिंकी था। वह रामकुंड क्षेत्र में परिवार के साथ रहती थी। पिता ने 16 फरवरी को बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की, लेकिन कुछ ही दिनों में युवती फिर से दौसा आ गई। वह प्रेमी रोशन के साथ ही लिव इन में रहने लगी थी। युवती और उसके प्रेमी ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग भी की थी। कोर्ट ने पुलिस को कपल को सुरक्षा देने के आदेश भी दिए थे। वहीं परिजनों ने बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। प्रदेश में जुआ खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब जेल होगी। सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लेकर आ रही है। नए विधेयक में ऑनलाइन जुआ और सट्टे को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा है, जिसमें जमानत में मुश्किल आएगी। राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 की जगह नया विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें जुआ सट्टे को रोकने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। महिला दिवस पर प्रदेश भर में महिलाएं एवं बालिकाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोडवेज को सरकार इसके बदले में पैसा देगी। एसी और वोल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधाएं नहीं मिलेगी। एसी और वोल्वो बसों को छोड़ सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा राजस्थान की सीमा तक ही मिलेगी। राजस्थान की सीमा के बाहर किराया देना होगा। राजस्थान सरकार साल में 2 बार रोडवेज की बसों में महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त सफर की सुविधाएं देती है। महिला दिवस के साथ रक्षाबंधन पर भी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान विधानसभा में आज बजट बहस का आखिरी दिन है। शाम को 4 से 5 बजे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बजट बहस पर बोलेंगे। मुख्यमंत्री जवाब के दौरान कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। आमतौर पर बजट बहस के जवाब में मुख्यमंत्री घोषणाएं करते रहते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर के विकास कामों, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से जुड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। इससे पहले विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति 20 AC का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। कल BAC की बजट सत्र का कामकाज तय किया गया था, यानी सत्र में अब आगे क्या होगा ये तय नहीं किया गया है। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट। कोटा के बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड मामले में आरोपियों की अपील पर हाईकोर्ट ने निस्तारण किया। मुख्य आरोपी अंकुर पाडिया को फांसी के विरुद्ध दायर अपील का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदला। हाईकोर्ट ने अंकुर पाडिया की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करते हुए 25 साल की सजा का आदेश दिया है। साथ ही 3 अन्य आरोपियों की सजा के विरुद्ध की गई अपील को खारिज किया है। हाईकोर्ट ने फरियादी पुनीत हाड़ा के वकील अश्विनी गर्ग ने बताया कि हाईकोर्ट ने 58 पेज का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे विरलतम से विरल अपराध की श्रेणी में नहीं माना। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 26 माह पहले
निचली अदालत ने सजा की बिंदुओं पर दोबारा सुनवाई करते हुए आरोपी अंकुर पाड़िया की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। टैबलेट्स में के सिरप बनना एक्सपायरी हो जाता है नहीं वो भी ना कभी हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। जिले की पीलीबंगा पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए एक बुकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 59 लाख रुपए का हिसाब मिला है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना पीलीबंगा के बीरबल विहार कॉलोनी की है, जहां राजीव कुमार नाम का युवक अपने घर में क्रिकेट पर सट्टा लगाने का काम कर रहा था। आरोपी के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस द्वारा दबिश देकर राजीव को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैच पर सट्टा लगा रहा था। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की रैलियां करा रहे वामपंथी नेताओं पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाहरी नेताओं से राजस्थान में वामपंथी दल सियासी जमीन तैयार नहीं कर पाएंगे। बेनीवाल ने टिकैत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बाहरी नेता राजस्थान में किसानों की भीड़ नहीं जुटा सकता। टिकैत की नागौर रैली में मुट्ठी भर लोग पहुंचे। अगर टिकैत लोकप्रिय होते तो किसानों की भारी भीड़ होती। बेनीवाल का सियासी किला है और वह वहां से सांसद है। इसके अलावा बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 2 विधायक नागौर जिले में से है। यही नहीं बल्कि बेनीवाल एनडीए का साथ छोड़कर किसान आंदोलन में कूदे थे, लेकिन टिकैत की नागौर में किसान रैली से खुद को किनारे किए जाने से वह गुस्साए हुए थे। हनुमान बेनीवाल को आशंका है कि किसान रैलियों के सारे वामपंथी दल और राकेश टिकैत उनकी सियासी जमीन प्रभावित कर सकते हैं। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। प्रदेश में आईटीआई होल्डर 2 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों की सरकारी बिजली कंपनियों ने टेक्निकल हेल्पर की नौकरी का सपना तोड़ दिया है। सरकारी बिजली कंपनियों ने ग्रिड सब स्टेशन का संचालन ही प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर देना शुरू कर दिया है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। प्रसारण निगम ने 132 केवी के 30 जीएसएस को मेंटेनेंस व ऑपरेशन के लिए सन सिटी एंटरप्राइजेस को 3 साल के लिए 20 करोड़ के ठेके पर दिया है। ऐसे में बिजली कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर भर्ती का रास्ता बंद हो गया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि जीएसएस को ठेके पर देने के मामले में मेरे तक फाइल नहीं आई है। इसके बारे में अधिकारियों से पूछा जाएगा। टेक्निकल हेल्परों की भर्ती के मामले में भी अफसरों से बात की जा रही है। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। सांगानेर स्थित मेडिकल कॉलेज में बुधवार को कैवेडर ओथ सेरेमनी में एबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों ने शपथ ली। मेडिकल कॉलेज के एबीबीएस बैच 2020-21 के 150 छात्रों ने एनाटॉमी विभाग में कैवेडर ओथ सेरेमनी की 6 शवों को फूल चढ़ाए। छात्रों ने देहदान में मिले शरीर को शिक्षक मानते हुए ईश्वर व शरीर दान करने वालों को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनके कारण वे अध्ययन कर लोगों के जीवन को बचाने की सीख लेंगे। कैवेडर ओथ सेरेमनी के बाद छात्रों को देह के अंगों को दिखाते हुए जानकारी दी। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बुधवार को पंचायत समिति मडरायल उप कोषाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस थाना लांगरा का निरीक्षण कर राव मावी मंडलालय में भू अभिलेख रक्षक पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों की आयोजित बैठक पीएम आवास योजना के स्वीकृत आवासों को शीघ्र ही पूर्ण कराए और उसकी यूसी एवं सीसी पंचायत समिति में जमा कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 1 जनवरी 2022 को 60 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को तथा 1 जनवरी 2020 को 45 वर्ष से 59 वर्ष के
वे व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनके पास चिकित्सीय प्रमाण पत्र है, उनको कोविड वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित करें तथा सेशन साइट पर ले जाकर वैक्सीनेशन करवाएं तथा इसकी सूचना शाम 5 बजे तक भिजवाने के निर्देश भी दिए। आज हम रूबरू करवा रहे हैं अपने उपखंड अधिकारी मंडरायल से आज की समीक्षा बैठक और कलेक्टर साहब के दौरे के बारे में अवगत कराएंगे। सर, आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय करौली के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 मीटिंगें अलग अलग ग्रुपों में आयोजित की गई। पहले ग्रुप के अंदर बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइज़र की मीटिंग ली, जिसके अंदर उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना और वैक्सीनेशन के लिए संबंधित CSC PSC पर उनको पहुंचाने के लिए विस्तृत रूप से कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से उनको समझाइश की गई। सेकंड मीटिंग ब्लॉक लेवल अधिकारियों की ली, जिसके अंदर ब्लॉक स्तर पे उपस्थित सभी अधिकारी उसमें उपस्थित थे। मीटिंग में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा अलग अलग विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से विचार विमर्श किया और जो शिकायतें थी उनका शीघ्र 1 सप्ताह में उनको निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया। तीसरे ग्रुप के अंदर पंचायत समिति मंडरायल से संबंधित समस्त कर्मचारी, जिसमें GRS है, आपके JT हैं, सभी उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अन्य सभी योजनाएं जो चालू है, ये वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, इसलिए इसी वित्तीय वर्ष में ही राज्य सरकार के द्वारा जो टारगेट दिए गए हैं उनका अचीवमेंट इसी वित्तीय वर्ष में करने हेतु निर्देशित किया गया। सर, सबसे बड़ी बात एक सुनने में आई, कलेक्टर साहब ने भी यहाँ निर्देशित किया, आपके यहाँ का जो आंकड़ा है वो PM आवास योजना का वो काफ़ी पेंडिलेंसी में चल रहा है, उसका एक वजह उसकी वजह है उसमें कर्मचारियों की लापरवाही है। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जिन कर्मचारियों द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ उनको नोटिस भी दिए हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद सभी कर्मचारी अब सतर्क हो गए हैं और मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, टारगेट को पूरा करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सर सवाल एक कि अपने महानरेगा के अंदर पेंडिडेंसी जो पेंडिंग है, कई बार मजदूर वर्ग है वो अपनी मतलब लोगों से मांग करते हैं कि उनका भुगतान नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या परफॉर्मा रहेगा और क्या आगे की रणनीति रहेगी जिससे कि उनको समय पर उनका भुगतान मिल सके? बिल्कुल, इस बारे में भी मीटिंग के अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से इसमें विचार विमर्श किया गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा पंचायत समिति पिसांगन के अधिकारियों को जिसमें जिला परिषद के श्रीमान CO साहब भी पधारे थे, उस मीटिंग के अंदर उनको निर्देशित दिया गया कि जो भी इसमें बेरोज़गार जो काम करते हैं इसमें आपके योजना के अंदर उनको समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करें, क्योंकि समय पर भुगतान नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सर, दूसरा एक सबसे अहम मुद्दा जो आप लोगों ने आपकी खुद की मुहिम के अनुसार चलाया गया था, स्वच्छता अभियान, जिसमें आपने कड़ी धूप में भी रह करके और आपके खुद के निरीक्षण में ये सारी सफाइयाँ और ग्राम पंचायत प्रशासन को भी साथ में लेकर के उपखंड प्रशासन की जो सराहनीय कार्यकाल रहा है, उसमें आगामी रणनीति आपकी क्या रहेगी? उसमें आगामी रणनीति ये है कि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि साफ सफाई जब एक केंद्रीय सरकार के यहाँ से कार्यक्रम जो जारी किया गया है उसको सभी को अपना व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए करना चाहिए और ये कार्यक्रम आगे भी मंडरायल के अंदर जारी रहेगा और सतत रहेगा और इसमें निश्चित रूप से प्रगति होगी। दूसरा सर सवाल एक अभी हम आपके ऑफिस के अंदर जैसे ही पहुंचे तो जहां पे ये नालियों की अवरुद्धता की व्यवस्था है, क्या ग्राम पंचायत प्रशासन इस चीज़ को और ध्यान नहीं दे पाता या फिर कई बार इनको मोटिवेशन नहीं मिलते जिससे कि कीचड़ और गंदगी का आलम आपके ऑफिस के जस्ट सामने ही है? इसमें हमने इसका मालूम कर लिया है, ये किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा जानबूझ कर किया गया है कि आज जब जिला कलेक्टर महोदय का प्रोग्राम है तो यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं दिखनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नोटिस दिया जाएगा। जी, धन्यवाद सर। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।